गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। मैं डॉक्टर अंजना सिंह, पीजी डिपार्टमेंट, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ और आज मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए CC7 से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि 2 भागों में विभक्त रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना, जिसके उद्देश्य, जिसके सिद्धांत, जिसकी कार्य प्रणालियों के बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर विश्व को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था बनाने की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जानने से पहले हम इस पहले पार्ट में यह जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई, लेकिन इससे पहले भी विश्व में ऐसी कई घटनाएं हो रही थीं और हो चुकी थीं जिसकी वजह से आज विश्व को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संगठन को बनाने की आवश्यकता पड़ी। हम जानते हैं कि इसके पहले भी विश्व 2 विश्व युद्धों को झेल चुका था। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, जिसके अंतर्गत कई कारणों को देखा जा सकता है, जिसमें सैन्यवाद, राष्ट्रीयता की भावना, विश्व का 2 गुटों में बंट जाना, साम्राज्यवाद, आर्थिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक असंतुलन, सामाजिक असंतुलन, समाचार पत्रों की एवं प्रचार साधनों का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, इसके अलावा युद्ध का तात्कालिक कारण, ये सभी वजह बने प्रथम विश्व युद्ध के। जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़े हैं इस विश्व युद्ध के बारे में, फिर भी मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ ताकि आप संयुक्त राष्ट्र संघ को जानने से पहले इसके पार्ट बाय पार्ट को जाने कि आखिर क्यों बना। तो जो प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई, उसमें राष्ट्रीय जनचेतना बिल्कुल प्रखर रूप में विकसित हो चुकी थी। सैनिक प्रबलता लोगों पे हावी हो चुकी थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्था का बिल्कुल अभाव था जो कि इन सब कार्यों पर प्रतिबंध लगा सके, इन सब कार्यों को होने से रोके। इसके अलावा इस समय 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज, त्रिगुट का निर्माण एवं त्रिराष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। त्रिगुट जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली शामिल थे, एवं त्रिराष्ट्र जिसमें फ्रांस, रूस एवं इंग्लैंड जैसे देश शामिल थे। जैसा कि हम लोग इसके पहले भी जान चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में कई देशों ने मिलकर भाग लिया, तो इन्हीं गुट के अंतर्गत सारे देश जुड़ते चले गए। ये गुट देखने में तो ऐसे लग रहा था कि त्रिगुट है तो बस ये आपस में कार्यरत हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अंदर ही अंदर गुटबाजियां चलती रही। जैसे कि प्रथम त्रिगुट में देखा जाए तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की त्रिगुट बनी थी, लेकिन अंदर ही अंदर जर्मनी जो थे वो फ्रांस एवं इंग्लैंड से गुप्त संधियां कर रहे थे, गुप्त नीतियों पे काम कर रहे थे। उधर
राष्ट्र जो था जिसमें फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे, जिसमें कि फ्रांस जो है अंदर ही अंदर इटली से संधियां कर रहा था, गुप्त संधियां नीतियों पे काम कर रहा था। तो इस तरह देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में गुटबंदियां बनी तो बनी, लेकिन किसी को भी आपस में विश्वास नहीं था। वो दूसरे राष्ट्रों से भी अपनी गुप्त संधियां करते जा रहे थे। इससे लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, लोग असहज महसूस करने लगे। हर राष्ट्र अंदर ही अंदर दूसरे राष्ट्र से संधियां करके अपने लाभ को अधिक से अधिक सुरक्षित करना चाह रहा था। ऐसे ही रूप में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब आगे ऐसे शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया 1920 में। लेकिन हम यह देखते हैं कि राष्ट्र संघ की असफलता के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आगमन शुरू हो चुका। राष्ट्र संघ अपने सभी कार्यों को करने में असमर्थ रहा। इसका कारण यह था कि राष्ट्र संघ में सबसे प्रमुख देश, सबसे शक्तिशाली देश शामिल नहीं हुए थे, और अगर हुए भी थे तो वो बाद में इसकी नियमों की अवहेलना करना शुरू कर दिए थे। तो ऐसी स्थिति में जो विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, जो कि 1939 से 45 के बीच चला। जो 1939 से 45 के बीच विश्व पर द्वितीय विश्व युद्ध थोपी गई, उसके बीज तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के फलस्वरूप ही उजागर हो चुके थे। जो वर्साई की संधि की गई थी, वही मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वहीं से हो चुका था। जर्मनी से सभी विजित प्रदेश अपने अधिक से अधिक लाभ का, मुनाफा का हर्जाना वसूल करने के लिए जर्मनी पर ऐसी ऐसी संधियां लाद दी गई, जिससे जर्मनी को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर क्षेत्र से, सैनिक प्रतिस्पर्धा में भी हर क्षेत्र से पंगु बना दिया गया। इसके अलावा जो जर्मनी का हर क्षेत्र जो आप कह सकते हैं कि भौगोलिक रूप से या फिर औद्योगिक रूप से प्रमुख था, वो सारे क्षेत्र को इन विजित प्रदेशों ने अपने हर्जाने के रूप में अपने अपने अधीन कर लिया। तो यहीं से जो वर्साई की संधि जर्मनी पे थोपी गई थी, इसी वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण यहीं से शुरू हो चुका था। इसके अलावा इस समय तानाशाहों का उत्कर्ष हो चुका था। हिटलर जैसे लोग, मुसोलिनी जैसे लोग अपना दबाव बनाए जा रहे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो राष्ट्र संघ की असफलता थी, वह भी एक महत्वपूर्ण कारण बनी द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने में। निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता, जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया और इतनी भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई, तब यह प्रतिबंध लगाया गया कि आप एक निश्चित संख्या में आप शस्त्रों को बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इनकी राष्ट्र संघ की ऐसी सभी बातों को इन्होंने इनकार कर दिया और अपने अपने देशों में शस्त्रों को, नए नए शस्त्रों को बनाने की होड़ सी लग चुकी थी। इसके अलावा तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के अंतर्गत शामिल हैं। उग्र राष्ट्रवाद की भावना, दो प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का उदय, अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो था द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तो ये सब थे द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। अब विश्व ऑलरेडी दो महान विश्व युद्धों से गुजर चुका था,
तो ऐसे और इसके परिणाम स्वरूप विश्व के सामने अब दो प्रमुख शक्तियों के रूप में सोवियत रूस एवं अमेरिकी विश्व के सामने प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई। जो यूएनओ का संगठन अचानक किसी एक फिक्स डेट पे नहीं हुआ है। यूएनओ के संगठन में कई सम्मेलन के फलस्वरूप यूएनओ को बनाया गया। इसमें कई देशों को शामिल किया गया। यूएनओ में आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो 193 देश सम्मिलित हैं, जो कि 193वां देश जो है वो है आपका दक्षिणी सूडान। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि क्या भारत इसमें शामिल है? जी हाँ, भारत भी इसमें शामिल है और यूएन के चार्टर पे जो भारत की तरफ से सिग्नेचर है वो है आपका रामास्वामी मुदलियार जी का। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ को बनने में किन किन कारणों का योगदान रहा, क्यों बना। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या और यह कार्य कैसे करता है। आशा करती हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।